आज की क्लास में हम लोग प्रकाश का ध्रुवण पढ़ने वाले हैं कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। बेसिकली जब हम लोग प्रकाश को, एक पदार्थ होता है जिस पदार्थ का नाम है टूरमैलीन, क्या होता है टूरमैलीन, जब इससे गुजारते हैं तब प्रकाश जो होता है वो ध्रुवित हो जाता है। जब प्रकाश के लाइट को टूरमैलीन पदार्थ से गुजारते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो उसका जो प्रकाश होता है वो ध्रुवित हो जाता है। अब प्रकाश ध्रुवित किस प्रकार से होता है? एक तो हम लोग पहले से जानते हैं जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है, एक अनुदैर्ध्य तरंग होता है, एक अनुप्रस्थ तरंग होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जो साउंड होता है, जो ध्वनि होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, लेकिन जो प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि ये ध्रुवित किस प्रकार से होता है, तो अभी हम यहाँ पे एक टर्म बताए जिसको ध्यान में रखना है। कौन सा पदार्थ? तो टूरमैलीन पदार्थ के बारे में ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दो टूरमैलीन पदार्थ लिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक P1 है और एक P2 है, एक P1 है और एक P2 है। दो यहाँ पर टूरमैलीन पदार्थ लिया गया है, एक P1 है और एक P2 है। प्रकाश से इससे पार कराया जा रहा है, प्रकाश को इससे पार कर, तब यहाँ पे किस प्रकार का घटना हो रहा है उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। अब देखिए, प्रकाश का लाइट जब इससे होके जा रहा है तो देखा जा रहा है कि जब ये दोनों ये ऐसा प्लेट है, जब दोनों ये एक दूसरे के समांतर रह रहा है, हम लोग को जो यहाँ पर लाइट दिख रहा है और मैक्सिमम दिख रहा है। जब दोनों प्लेट एक दूसरे के लंबवत है तो उस केस में यहाँ पे जो मान दिख रहा है लाइट का, मिनिमम मतलब नहीं के बराबर हम लोग को नजर आ रहा है। लाइट मतलब इधर ही अवरोध की तरफ बंद हो जा रहा है। अब ये घटना किस प्रकार से होता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे जो प्रकाश के लाइट होता है ना, ये चारों दिशाओं में, हम फिर से बोल रहे हैं, चारों दिशाओं में कंपन करता है। मतलब ये इसका जो तरंग का कंपन होता है ये चारों दिशाओं में ऐसे ऊपर नीचे भी करता है, साइड से भी ऐसे ऐसे करते रहता है। ये चारों दिशाओं में कंपन करता है। जो प्रकाश की लाइट होता है वो चारों दिशाओं में कंपन करता है। इस बात को बस इतना ही समझिए। जैसे यहाँ पर ये प्रकाश जा रहा है और इसका कंपन जो है ऐसे देख सकते हैं चारों दिशाओं में दिखाया जा रहा है। फिर ये जो टूरमैलीन पदार्थ होता है, ये जो टूरमैलीन पदार्थ होता है, ये जो टूरमैलीन पदार्थ है यहाँ पे टूरमैलीन, ये जो टूरमैलीन पदार्थ है ये बेसिकली क्या करता है इसको समझेंगे हम। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये प्रकाश के लाइट को, टूरमैलीन पदार्थ होता है कि इसमें सिर्फ ऐसे जो लाइनिंग रहता है ना, इसी से प्रकाश पार कर सकता है। मतलब ऐसा सतह बनाया गया, ऐसा इसमें होल रहता है टूरमैलीन पदार्थ में कि सिर्फ इसी से प्रकाश पार कर सकता है। अगर ये इधर वाला डायरेक्शन या इधर वाला डायरेक्शन या इधर वाला डायरेक्शन, अलग डायरेक्शन वाला को क्या करता है, रोक देता है, और सिर्फ एक ही डायरेक्शन वाला को क्या करता है, उससे पार होने देता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मान लो कि कोई ऐसा एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिए, अच्छा से समझने की। ये होल है दरवाज़ा का, ये चारों तरफ से बंद है। ये एक होल है दरवाज़ा का, ये चारों तरफ से बंद है। अगर एक पेन लिए हम, ये पेन ये है, मान लें कि पेन है, अगर इस पेन को ऐसे समांतर लेके आएंगे तो ये पेन इससे पार होकर उस पार चला जाएगा, इस पार से क्या पेन को हम लोग उस पार लेके जा सकते हैं, अगर ऐसे ही लेकर आए तब। लेकिन अगर पेन हम क्या करें, इस पेन को ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, अब ये क्या होगा कि जब इस पर लेके अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे टकरा जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसे टकरा जाएगा और उसको पार होने नहीं देगा, उसलिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जैसे इसको वर्टिकल करेंगे, खड़ा करेंगे, आसानी से इसको पार कैसे, हम लोग को मान लो कि इंसान है, दरवाजे से अंदर की ओर जाना है तो ऑब्वियस है कि हम लोग अगर सीधे हैं तो जा सकते हैं। अगर हम अपने आप को क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कर लेंगे, ज़मीन के ऊपर लेट जाएंगे, तब सोचेंगे दरवाजे से पार करके अंदर चले जाए, जा पाएंगे क्या, नहीं जा पाएंगे।
तो सेम चीज़ ये, तो यहाँ पर टूरमेलिन जो पदार्थ होता है वही करता है। प्रकाश के चारों तरफ का जो कंपन होता है ना, ये सबको रोक देता है, सिर्फ उसी को जाने देता है जो एक डायरेक्शन, यहाँ वर्टिकली जो डायरेक्शन वाला जो कंपन है उसी वाले प्रकाश के किरण को यहाँ पर जा पाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि जब इसके अंदर यहाँ पे पार करता है, तो पार करने के बाद जो निकलता है इसका लाइट में कमी आ जाता है, इसके लाइट में कमी आ जाता है, इसलिए कि ये ध्रुवित हो चुका है। और जब प्रकाश एक ही दिशा में कंपन करता है तो उसी प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। अब अगर इसके समांतर इसी प्रकार से यहाँ पे है तो इसको भी पार करके यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, लेकिन जब इसको ऐसे पलट देंगे, इसको इस प्लेट को अभी ऐसे रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर पलट देंगे तो फिर से ये रुकावट उत्पन्न करने लगेगा, इसको पार करके नहीं निकल पाएगा। इसलिए यहाँ पर मिनिमम देखने को मिलता है और यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम देखने को मिलता है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो टूरमेलिन पदार्थ है ये क्या करता है, प्रकाश के ध्रुवित करने का काम करता है, प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करता है। और ऐसे बहुत सारे कांच मिलते हैं जो प्रकाश को ध्रुवित करने में मदद करते हैं। जैसे आदमी क्या करते हैं, विंडो में ऐसा कांच लगवा देते हैं जिससे क्या होता है कि अंदर में जो लाइट आता है वो उतना डायरेक्ट तेज लाइट नहीं आता है, इसलिए वो ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। या चश्मे वगैरह में लगाया जाता है, जो धूप में निकलने वाला जो चश्मा होता है उसमें लगा दिया जाता है टूरमेलिन पदार्थ, जिससे क्या होता है कि लाइट हम लोग को अंदर तक उतना तेज लाइट नहीं जाता है, जिसका हम लोग धूप में भी निकलता है तो लगता है कि बाहर में लाइट उतना नहीं है, उतना धूप नहीं है। ये टूरमेलिन पदार्थ का खासियत होता है और यही क्या करता है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसको पोलराइज कर देता है, मतलब ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है टूरमेलिन पदार्थ। किसी भी लाइट को ये ध्रुवित प्रकाश में, ये चारों तरफ कंपन करता है लेकिन ध्रुवित प्रकाश सिर्फ एक ही दिशा में कंपन करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। आई थिंक आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रकाश का ध्रुवन हेडिंग डालना है। प्रकाश का ध्रुवन क्या होता है उसके बारे में लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रकाश का ध्रुवन, यहाँ पे जब प्रकाश की लाइट लिखना है, जब प्रकाश की लाइट को टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है तब प्रकाश की लाइट के कंपन संचरण की दिशा, कंपन संचरण की दिशा एक ही रहता है, एक ही रहता है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है। इस घटना को ही प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। इस घटना को ही पराध्रुवन कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश का ध्रुवन कहते हैं। अब इसमें हम लोग एक ब्रूस्टल का नियम पढ़ेंगे। परावर्तन का ध्रुवन, ब्रूस्टल का नियम ये पूछा जाता है। यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हेडिंग डालेंगे ब्रूस्टर का नियम। पहले थोड़ा सा यहाँ पे ब्रूस्टर का नियम में इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ ये लाइन, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शक माध्यम के तल पर, कोई पारदर्शक माध्यम में जिसे आर पार कर सकता है, तल पर आपतित होता है तो उनका कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है और कुछ भाग अपरिवर्तित हो जाता है, कुछ भाग अपरिवर्तित होता है। यहाँ पर दोनों घटना होता है, दोनों घटना होता है। तो ये कौन कौन सा घटना होता है, तो परिवर्तन का भी घटना होता है, अपवर्तन का भी घटना होता है।
कब होता है, जब पारदर्शक माध्यम कोई रहता है तो इस प्रकार का दोनों घटना देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोनों घटना के बारे में। अब इसमें एक टर्म आएगा जिसको हम लोग समझेंगे, ये कहते हैं इसमें दोनों घटना होगा। अभी हम बता ही रहे थे कि इसमें हम लोग दोनों घटना देखने को मिलेगा। एक माध्यम होगा, एक अलग माध्यम होगा नीचे में। तो अगर कोई एक प्रकाश की लाइट इस पर आके पड़ता है तो यहाँ पर दोनों घटना देखने को मिल रहा है। अपवर्तन का भी घटना होगा और परावर्तन का भी घटना होगा। अपवर्तन का भी घटना होगा और परावर्तन का भी घटना होगा। यहाँ से ये अपवर्तन होगा, जितना कोण पर आता है उतना ही कोण पर वापस जाता है। इस तरह से इसको बना देते हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ पर एक एंगल, जिस एंगल पर ये दोनों घटना हो रहा है और यहाँ पे ये लाइट भी क्या हो रहा है, पोलराइज हो जा रहा है। यहाँ पे लाइट भी क्या हो जा रहा है, पोलराइज हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो लाइट है फर्स्ट समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो लाइट है ये सब दिशाओं में क्या है, फैला हुआ है। ये सारे दिशाओं में फैला हुआ है, ये सारे दिशाओं में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ पे परावर्तन के बाद जो लाइट हो रहा है वो सिर्फ एक ही दिशा में जाएगा, वो एक ही दिशा में कंपन करेगा। कंपन करने का ये सब दिशा है, ठीक है। सिर्फ ये ऊपर नीचे इसी एक ही दिशा में ये कंपन करेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। जो यहाँ से अपवर्तन हो रहा है, अब यहाँ पे दोनों घटना हो रहा है, अपवर्तन का भी घटना हो रहा है, तो ये लंबवत की ओर झुक जाता है कब, जब ये सघन माध्यम में एंटर करता है तब। तो जो अपवर्तन हो रहा है उसमें भी बहुत सारे कंपन मतलब कम हो जाता है, सिर्फ एक या दो दिशा रह जाता है। इसमें भी क्या हो जाता है, एक या दो दिशा देखने को मिल जाता है, इसमें भी कम हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन इसमें ये पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश हो जाता है, मतलब ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। इस बात को याद रखना है। यहाँ पर इंडिकेट भी कर देते हैं कि ये जो प्रकाश की लाइट होता है ये ध्रुवित प्रकाश की लाइट होता है। लिख देते हैं इसको ध्रुवित। ये जो हो गया ये ध्रुवित प्रकाश हो गया। जो ये अपवर्तन वाला घटना यहाँ पे हुआ है ये आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। ये कैसा है, ये आंशिक है, मतलब ये पूरी तरह से ध्रुवित नहीं हुआ है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश है। ये दोनों में अंतर है। जो परावर्तन की घटना हुआ तो परावर्तन वाला किरण पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से ध्रुवित नहीं होगा। ये अध्रुवित है। ये कैसा प्रकाश की लाइट था, ये अध्रुवित था, ये अध्रुवित था, ठीक है ना, बात ध्यान में रखना है। तो जो ये एंगल था इसको हम लोग आने वाला आपतन कोण कहते हैं, और ये वाला जो कोण है इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। हमको पहले से पता है कि दोनों क्या होता है, आपतन और परावर्तन कोण बराबर होता है। और ये कोण जो है ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, सॉरी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग आर पी से दिखा, उसी को हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। जिस कोण पे, जिस आपतन कोण पे क्या हो जाता है, जो परिवर्तित किरण होता है, जो परिवर्तित किरण होता है वो क्या हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है। उसी कोण को हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। और ध्रुवन कोण होता है इसलिए इसको आई पी से दर्शा रहे हैं। पी ध्रुवन का मतलब भी होता है पोलराइजेशन, इसीलिए इसको आई पी से दर्शाया जा रहा है। अब बात समझ में आ गया होगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं। ये तभी संभव होता है, अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये आईपी का जो मान होता है ये तभी संभव होता है जब किसके बीच का, जब ये तभी संभव होता है जब ध्रुवित प्रकाश जो यहाँ पर ये जो कोण बनता है ये कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। ये कोण कितना हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तभी जाके ऐसा संभव हो पाता है। अब यहाँ पे अगर ये अभिलंब है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये
अभिलंब है तो अभिलंब के इस ओर का टोटल कोण कितना बनेगा 180 डिग्री। तो एक हो जा रहा है आई पी, एक हो जा रहा है 90 और तीसरा क्या हो जा रहा है आर पी। तो ये तीनों कोणों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा आई पी प्लस 90 डिग्री प्लस आर पी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम यहाँ से आरपी का मान निकालते हैं, सब कोण को उधर भेज देंगे, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आईपी। अगर 180 में से 90 घटा देंगे, यहाँ पर 90 ही बचेगा, तो 90 डिग्री माइनस आईपी हो जाएगा। तो ये आरपी बराबर 90 माइनस आईपी का मान आया। हमको ध्रुवन कोण का यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है, आईपी का मान निकालना है। तो हम एक स्नेल का नियम जानते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, उस बात को थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे वाला यहाँ पर अलग माध्यम दिया गया है, ये जो माध्यम है इसका जो अपवर्तनांक है म्यू है, और ये वायु लिया गया है और ये वायु माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक हम लोग पता है कि इसका जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है 1 होता है। इसका अपवर्तनांक कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम स्नेल का नियम यूज करेंगे तो वायु का अपवर्तनांक 1 इंटू क्या लिखते हैं साइन आई लिखते हैं, और आई की जगह क्या है आई पी बराबर फिर माध्यम दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना म्यू लिए है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल क्या है साइन आर हो जाएगा। इसको आर पी से दर्शा देते हैं, यहाँ पर आर पी हो जाएगा। अब यहाँ पे साइन आई पी बराबर म्यू इंटू साइन आर पी का मान रखना है। तो आर पी का मान कितना है 90 डिग्री माइनस आई पी। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन आई पी बराबर म्यू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस आई पी हो जाएगा। यहाँ पे कॉस आई पी हो जाएगा। तो अगर कॉस को हम इधर लेके आ जाते हैं, कॉस को इधर बट्टे में लेके आ जाते हैं, तो साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा कॉस आई पी बराबर म्यू। तो साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है, तो म्यू बराबर कितना निकल के आ जाएगा, म्यू बराबर टेन आई पी आ जाएगा। तो यही डेरिवेशन पूछा जाता है, और ये डेरिवेशन साथ साथ फार्मूला का भी यूज कभी कभी आ जाता है कि हम लोग को ध्रुवन में। अब यहाँ पे थोड़ा सा सबका नाम याद रखना है, आईपी जो है तो आईपी यहाँ पे क्या है, इसी को हम लोग ध्रुवन कोण कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं ध्रुवन कोण के नाम से जानते हैं। कभी कभी ध्रुवन कोण निकालने के लिए पूछ देता है। जो म्यू है, तो म्यू क्या है माध्यम का अपवर्तनांक है। म्यू को यहाँ से लिख लेंगे माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तन, तो ये सब का ध्यान में रखना है, ये डेरिवेशन भी आना चाहिए। ठीक, ये पूछा जाता है ब्रूस्टल का नियम पूछ जाता है। ब्रूस्टल का नियम क्या होता है म्यू बराबर 10 आई पी होता है, इस बात को ध्यान में रखना है। मेन जो टॉपिक था यही था इसमें का, थोड़ा बहुत है तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आगे इसमें मिलेगा परिकीर्णन द्वारा ध्रुवन, परिकीर्णन के कारण भी ध्रुवन देखने को मिलता है। हमको पता है कि परिकीर्णन का घटना कब होता है, जब प्रकाश की लाइट कोलाइडी कणों से टकराता है। जब प्रकाश की लाइट कोलाइडी कणों से टकराता है तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाता है। उसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं परिकीर्णन कहते हैं। या कुछ प्रकाश की लाइट को क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है और कुछ को चारों दिशाओं में फैला देता है, तो उसी को प्रकाश के परिकीर्णन कहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ से मान लो कि एक द्रव है जो कैसा विलयन है, ये कोलाइडी विलयन है, और यहाँ से एक प्रकाश की लाइट आ रहा है, और जैसे कि जब आएगा तो इसमें जैसे कणों से टकराएगा तो ये चारों दिशाओं में फैलेगा। और जब ये चारों दिशाओं में फैलेगा तो मान लो कि फैलने के बाद ये जो प्रकाश की लाइट है, तो ये इधर वाला जो प्रकाश की लाइट होता है ये ध्रुवित हो जाता है, लेकिन जो प्रकाश की लाइट यहाँ पे आया था वो अध्रुवित लाइट था।
ठीक। तो जो परिकीर्णन होने के बाद जो लाइट दिखता है वो ध्रुवित प्रकाश की लाइट दिखता है, इस बात को ध्यान में रखना है। जो परिकीर्णन होने के बाद, अब परिकीर्णन कब होता है ये सभी को पता होना चाहिए। कुल आईडी बिलियन होता है, कुल आईडी बिलियन का मान थोड़ा सा वास्तविक बिलियन से कण से क्या होता है, बड़ा होता है। थोड़ा सा वास्तविक बिलियन के कण से क्या होता है, बड़ा होता है, जिसके कारण उससे प्रकाश की लाइट टकराने से वो क्या करता है, प्रकाश की लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ लाइट को चारों दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है। इस बार इसी कारण हम लोग जो आकाश होता है, आकाश का अंदर जो रंग होता है वो नीला भी दिखता है। जब चीज़ें हम लोग पहले भी पढ़े थे। ध्रुवित प्रकाश का उपयोग हम पहले भी बताए थे कि इसको हम लोग चश्मों में प्रयोग करते हैं, चश्मा में इसका प्रयोग किया जाता है, या जो खिड़की वगैरह के विंडो में वो जो गिलास वगैरह लगवाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब जो रह गया इसमें हम लोग का केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट हम लोग का बाकी है। तो मंडे से हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। कल अगर सैटरडे का बात हो रहा है तो कल का जो क्लास होगा देखा जाएगा। कल के हो सकता है साइंस के जगह पर, कल का आज का जो साइंस क्लास है तो कल साइंस क्लास नहीं होगा, इसलिए कि फिजिक्स हम लोग अब बाद में पढ़ने वाले हैं। मंडे से हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे ऑर्गेनिक। तो कल जो होगा साइंस के जगह पर हो सकता है मैथ का क्लास हम ले लें, हो सकता है साइंस के जगह पर कल मैथ का क्लास हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं।